आज हम बात करेंगे घातांक के नियम के बारे में। तो दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, हम बात करने वाले घातांक के नियम के बारे में। दोस्तों, ये अगर कहीं दे रखा है x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, यानी कि बेस समान है, पावर कुछ भी हो सकती है, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं? x की पावर m प्लस n। बेस अगर हमारा समान है तो पावर हमेशा जुड़ जाती है। बेस समान होता है, पावर कुछ भी हो सकती है, बेस समान है, उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर हमेशा जुड़ जाती है। जैसे कि दे रखा है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, तो बेस समान है तो पावर क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, यानी कि 3 और 2 5 हो जाएंगी। मैं दूसरा बताता हूँ। दूसरा नियम क्या है हमारा? यदि x की पावर m दे रखा है डिवाइडेड बाई x की पावर n। अब पहले में इंटू हो रहा था, बेस समान है, और दूसरे में क्या है? बेस समान है लेकिन डिवाइड हो रहा है, तो हमें x की पावर n डिवाइडेड बाई एक्स की पावर n को कैसे लिखेंगे? यानी कि x की पावर m डिवाइडेड बाई एक्स की पावर n, ऐसे लिखते हैं जनरली। तो इसमें करते क्या है, जब भी बेस हमारा समान है और पावर कुछ भी हो सकती है, अगर हम ऐसी संख्या अगर कहीं आ जाए तो हम करते क्या है, अगर इसमें तो मल्टीप्लाई होता है तो पावर जुड़ जाती है, और जब डिवाइड होता है तो पावर घट जाती है। यानी कि अगर x की पावर m माइनस n हो जाएगी, यानी कि m में से n माइनस हो, यानी कि पावर घट जाती है। मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। यदि दे रखा है 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 3, तो क्या होगा? तो वही होगा, m में से n माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 में से 3 माइनस हो जाएगी, तो 2 की पावर 2 बचेगी हमारी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में। तीसरा नियम क्या है? यदि दे रखा हमारा x की पावर m की होल पावर n, ये दे रखा है, तब क्या करना है हमें? x की पावर m की होल पावर n दे रखा है, तब क्या करना है हमें? तो इसे क्या सर्च करेंगे? जब होल पावर दे रखा हो तो क्या करना है? x की पावर m इंटू n, यानी कि पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की पावर m की होल पावर n दे रखा है तो पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे कि दे रखा है आपको 5 की पावर 3 की होल पावर 2 दे रखा है आपको, तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? 5 की पावर 3 इंटू 2 हो जाएंगी, पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, यानी कि 5 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों? 6 हो जाएगी। अब मैं चौथे नियम के बारे में बात करता हूँ आपसे। चौथा नियम क्या है हमारा? दे रखा है x की पावर m की पावर n। अब देखो, ये अलग था, इसकी होल पावर था, और ये अलग दे रखा है, तो इसका क्या होगा? जैसे इसकी मैं एग्जांपल बताता हूँ। 5 की पावर 3 की होल पावर 2 की पावर 2, 5 की पावर 3 की पावर 2, ये अलग था। 5 की पावर m, x की पावर m की होल पावर n था, ये तो अलग दे रखा है, तो इसका क्या होगा? इसका होगा पावर का पावर में स्क्वायर हो जाएगा, नहीं पावर इतनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 तिया 9, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई हो जाता था, इसमें क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। हम बात करते हैं अगले नियम की, यानी कि पांचवा नियम। अगर दे रखा है आपको x y z की होल पावर n दे रखा है, पावर कुछ भी हो सकती है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? x की पावर n की होल पावर है, x की पावर n इंटू वाई की पावर n तो z की पावर n। अगर कहीं ऐसे दे रखा है तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, अगर ऐसे दे रखा है तो आप उसे ऐसे कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं हम छठे नियम की। छठा नियम क्या है हमारा? छठा नियम क्या है? x की पावर n, ज़रूरी नहीं है आपको हर बार n x दे रखा होगा, पावर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये तो हम x लेकर चल रहे हैं। अगर x की पावर n दे रखा है तो जनरली हम उसे कैसे कर सकते हैं? 1 अपॉन एक्स की पावर माइनस n। प्लस में दे रखा हो तो माइनस में लेना है तो अपॉन में ले लेते हैं, या फिर अगर माइनस में दे रखा है एक्स की पावर n अगर माइनस में दे रखा है और उसे प्लस में लाना तो कैसे लाएंगे? 1 अपॉन एक्स की पावर n, ऐसे आएंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं अगले नियम की, यानी कि सातवां नियम। सातवां नियम क्या? x की पावर 0 है तो आंसर हमेशा 1 आएगा, ये कांस्टेंट है। जैसे कि अगर 2 दे रखा है, 2 की पावर कुछ नहीं है, 0 है, तो आंसर 1 आएगा इसका। अगर 5 दे रखा है, 5 की वैल्यू 0, तो आंसर 1 आएगा, ये कांस्टेंट है, 1 आएगा आंसर। अब बात करते हैं अपने अगले नियम की, यानी कि आठवां नियम, लास्ट नियम। ये हमारा लास्ट नियम है। इसमें क्या है? अगर x की पावर m दे रखी है इक्वल टू y, x की पावर m इक्वल टू y दे रखा है, और ये पावर x पर है, अब ये पावर हमें y पर लानी है, या y पर पावर लानी है, तो हम इसमें कैसे क्या करेंगे? पावर y पर लाने के लिए क्या करेंगे?
एक्स की इक्वल टू, इसे पावर वाई पे ले जाएंगे तो ये 1 अपॉन में आ जाएगी, 1 अपॉन एम। ये क्या हो जाएगी, पावर अपॉन में चली जाएगी, यानी 1 अपॉन एम में आ जाएगी। अगर हमें वाई प्लस एक्स पर लानी है वापस तो 1 अपॉन में से हट के सिर्फ एम आ जाएगी। तो दोस्तों ये हमारे घातांक के नियम एक बार ने रिवीजन कर लेते हैं। यदि हमारा बेस समान है, आधा समान दे रखा है और पावर कुछ भी हो तो गुणा करते हैं तो गुणा में हमेशा घातें जुड़ जाती हैं, और जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में हमेशा घातें घट जाती हैं, जो मैंने करके बताया। अगर इस तरीके से दे रखा हो एक्स की पावर एम की होल पावर में अगर दे रखा हो तो घातों में मल्टीप्लाई हो जाता है, उनका गुणा हो जाता है। यदि इस तरीके से दे रहा है एक्स की पावर एम की पावर एन तो उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर टाइप का हो जाएगा। स्क्वायर तरीके से 2 पावर दे रखी है तो 2 बार, अगर 3 दे रखी होती तो उनका 3 का क्यूब हो जाता, तो यहाँ कितना आता, 27 आता। अगर इस फॉर्म में दे रखी है कोई संख्या एक्स वाई जेड, इनका इंटू हो रहा है, पावर एन दे रखी है, तो हम उस तरीके से कर सकते हैं। यदि छठा नियम है हमारा एक्स की पावर एन दे रखा है, हमें बदलना है किसी फॉर्म में, तो इसे 1 अपॉन एक्स की पावर एन माइनस एन की फॉर्म में बदल सकते हैं। अगर माइनस में एन दे रखा है तो हम प्लस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सातवां नियम कि हमारा एक्स की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा, ये कांस्टेंट है। 2 की पावर 0 दे रखी है तो आंसर इसका 1 आएगा। 5 की पावर 0 दे रखी है इक्वल टू 1 आएगा। जल्दी 8 दे रख, 8वां नियम और लास्टवां नियम क्या है, एक्स की पावर एम इक्वल टू वाई। हमें इस पावर को चेंज करना है, यानी कि एक्स हटाकर वाई पर ले जाना है। तो क्या करेंगे, ये पावर 1 अपॉन में आ जाएगी, यानी कि एक्स इक्वल टू वाई की पावर 1 अपॉन एम। तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए दोस्तों में। धन्यवाद दोस्तों।